हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे मनी चैप्टर का पार्ट 4th वीडियो है ये। ठीक है, इसमें आज हम लोग कवर करेंगे पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, जो चैप्टर के लास्ट में दिया होता है और जो कि समरी होता है चैप्टर का। ठीक है, इसमें टोटल पॉइंट्स कवर होता है कि हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे मेंटल एबिलिटी पे। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इसमें लगभग 15 प्रॉब्लम है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद MCQs कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, इसको हम लोग समरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये क्या है कि टोटल चैप्टर में जो भी हमने सीखा है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, या उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन है द सिंबल ऑफ इंडियन रुपीज़। तो सिंबल क्या है इंडियन रुपीज़ का? सिंबल है हमारे पास, हमने चैप्टर जब पढ़ाया था तो उस समय डिस्कस किया था कि सिंबल ये रुपीज़ लिखने के लिए R लिखेंगे। ठीक है, तो R के ये प्रीवियस इसको हटा दिया है, और हिंदी में रुपये लिखने के लिए रॉ लिखेंगे, तो ये हो गया रॉ। ठीक है, और ये पीछे इसको यहाँ पे लगा दिया, तो ये सिंबल है इंडियन रुपीज़ का, इंडियन करेंसी का। ठीक है, तो ये सिंबल है इंडियन रुपीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है रुपीज़ एंड पैसे आर सेपरेटेड बाय डॉट। तो डॉट क्या होता है? सपोज वी हैव 53 रुपीज़ 76 पैसे, तो डॉट से ये सेपरेटेड होगा। इस फैशन में इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा तो हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि ये वाला पार्ट जो क्या है, लेफ्ट हैंड पार्ट में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, रुपीज़ है, और ये 2 डिजिट में जो लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, दिस इज पैसे। ठीक है, तो ये रुपीज़ है और ये पैसे है। रुपीज़ और पैसे किसके द्वारा सेपरेट किया जाता है? डॉट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है थर्ड पॉइंट में ₹1 इक्वल्स टू 100 पैसे। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखा था कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट कह रहा है टू कन्वर्ट रुपीज़ इनटू पैसे। किसको? रुपीज़ को अगर पैसे में कन्वर्ट करना हो, मल्टीप्लाई द अमाउंट इन रुपीज़ बाई 100 एंड ऐड द नंबर ऑफ पैसे। अभी हमने देखा 1 रुपीज़ में कितने? 100 पैसे हैं। तो अगर मैं इसी को एग्जांपल ले लूँ तो 5 रुपीज़ में कितने पैसे हो जाएंगे? तो सिंपली हमें 100 से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा। ठीक है, तो 5 इंटू 100, ठीक है, कितने हो जाएंगे? 500 पैसे। अगर रुपीज़ भी दिया हो और पैसे भी दिया हो तो रुपीज़ को पहले पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे और जो पैसा दिया हुआ है उसको उसमें ऐड कर लेंगे। सपोज 5 रुपीज़ 60 पैसे दिए हुए हैं, तो 5 रुपीज़ का कितने पैसे हो गया? 500 पैसे, और 60 पैसे अलग से दिया हुआ था तो इसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 560 पैसे। इसको शॉर्टकट में ऐसे कर सकते हैं कि ₹5 और 60 पैसे को लिखेंगे कैसे? तो ₹5.60। अब क्या करना है, अगर मैं इसको डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पैसे में। तो इसको मैं सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे भी कर सकता हूँ कि 5.60 अगर ये दिया हुआ है तो डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, इस डॉट को हटा दीजिए, तो 2 डिजिट आगे चला जाएगा डॉट, तो 560 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, रुपीज़ 5.60 इक्वल्स टू 560 पैसे। सिमिलरली अगर 560 पैसे दिए हुए रहेंगे तो क्या करेंगे? 560 पैसे के लिए हमें इसको 100 से डिवाइड करना होगा। तो 560 पैसे दिए हुए हैं, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 100 से तो क्या हो जाएगा कि राइट हैंड से 2 डिजिट के बाद, यहाँ पे दो जीरोज हैं, तो 2 डिजिट के बाद डॉट आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, तो 560 पैसे इक्वल्स टू ₹5.60। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट कह रहा है व्हेन देयर आर नो पैसे इन द फिगर। अगर फिगर में लिखा हुआ है, सपोज ₹5 लिखा हुआ है, यहाँ पैसे नहीं है, कोई भी पैसे नहीं है, तो व्हेन देयर आर नो पैसे इन द फिगर द 2 zeros आर रिटेन आफ्टर द डॉट।
तो अगर इसे प्रॉपर फॉर्म में दिखाना हो, प्रॉपर सिंबल में दिखाना हो तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे ₹5.00 पैसे। पैसे लिखते नहीं हम लोग, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। डॉट के बाद 2 जीरोज ऐड करेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ आता है, अगर पैसे सिंगल डिजिट में हो, जैसे कि 5 पैसे, 7 पैसे, 8 पैसे, 9 पैसे, 10 पैसे के बाद क्या होता है, ये डबल डिजिट में आ जाता है। तो अगर 5.10 लिख दिया मतलब ₹5.10 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ₹5.08 हो तो उसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे तो एक ही डिजिट है, दिखाना मुझे डबल डिजिट में है, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे ₹5.08। तो ये क्या हो जाएगा, ₹5.08, ठीक है। सिमिलरली ₹5.01, ₹5.07, जो सिंगल डिजिट में पैसे हैं उसके लिए हम लोग जीरो ऐड कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे समरी खत्म हो गया। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं मेंटल एबिलिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है हमसे कि डैश पैसे इक्वल्स टू ₹1। तो अभी कुछ देर हम पहले हम लोगों ने देखा है ₹1 इक्वल्स टू 100 पैसे, देखा है हमने। तो इसी को उल्टा लिख दिया, तो 100 पैसे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ₹1। या इसको ऐसे पूछ रहा है कि ₹1 में कितने पैसे होंगे, तो ₹1 में कितने पैसे होंगे, तो 100 पैसे होंगे, ठीक है। कितने पैसे होंगे ₹1 में, 100 पैसे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ₹5 इक्वल्स टू डैश पैसे, ठीक है। हमने अभी इससे पहले कई बार देखा है, जब 1 का दिया हुआ हो या 1 का पता है तो 1 से ज़्यादा 5 हो, 8 हो, 7 हो, 13 हो, 19 हो, किसी का भी प्राइस पता चल सकता है। कैसे, एक के प्राइस से जिसका रिक्वायर्ड है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे एक में ₹1 में कितने पैसे हैं, 100 पैसे हैं, ठीक है। ₹5 का चाहिए तो क्या करेंगे, ₹5 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 × 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 500 पैसे। तो ₹5 में कितने पैसे हो जाएंगे, 500 पैसे, ठीक है। समझ में आया ये, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ₹5.60, क्या है, ₹5 दिया हुआ है और 60 पैसे, ठीक है, इज सेम एज। तो ये पूछ रहा है कि कितने पैसे के बराबर होगा, इज सेम एज डैश पैसे, मतलब ये दोनों मिलके कितने पैसे बनेंगे यही पूछ रहा है। ₹5.60 इज सेम एज डैश पैसे, कितने पैसे बनेंगे यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे कितने पैसे आएंगे। तो अभी हमने देखा ₹5 इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, 500 पैसे, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और 60 पैसे दिए हुए हैं। तो टोटल कितने पैसे हो जाएंगे, तो टोटल के लिए हमेशा क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। तो 0 + 0 0, 0 + 6 6, और 5 डायरेक्टली आ जाएगा। तो वी विल हैव 560 पैसे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 560 पैसे। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 9 पैसे इक्वल्स टू ₹डैश, मतलब 9 पैसे इक्वल्स टू ₹डैश का क्या मतलब हुआ कि 9 पैसे को रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, ठीक है। तो 9 पैसे को मैंने बताया था, अगर सिंगल डिजिट में पैसे दिए हुए हैं तो उसको क्या करते हैं, डबल डिजिट में कर लेते हैं। क्या ऐड करते हैं, जीरो। तो यहाँ पे 9 है, तो 9 पैसे को कैसे लिखेंगे, 09। अगर इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो रुपीज़ में क्या है, रुपीज़ तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, रुपीज़ क्या है, ₹0 है। तो 0 रुपीज़ की जगह पे इधर क्या होता है, रुपीज़, इधर क्या होता है, पैसे। दोनों कैसे सेपरेट किए होते हैं, डॉट के द्वारा, ऐसा अभी हमने तुरंत पढ़ा है। तो क्या हो जाएगा, ₹00.09, तो ₹00.09 आया समझ में, ठीक है। क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि ₹5 इक्वल्स टू रुपीज़ में क्या है, हमें लिख के दिया हुआ है ऐसे, ₹5
5 पैसे इक्वल्स टू रुपीज़ डैश, मतलब इसे हमें क्या करना है, रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसे क्या करना है, रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी रुपीज़ में कन्वर्ट है, 5 पैसे को रुपीज़ में कैसे लिखेंगे ये हमें देखना है। तो ये इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, इसके बारे में सोचना है। तो 5 पैसे अगर मैंने बताया था सिंगल डिजिट में हो तो पहले उसको डबल डिजिट में करते हैं। तो 5 पैसे को कैसे लिखेंगे, 05 और डॉट के बाद लिखेंगे। तो 5 रुपीज़ 5 पैसे विल बी रिटेन एज, रुपीज़ का साइन दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, रुपीज़ 5.05। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि रुपीज़ 88.07 इक्वल्स टू डैश रुपीज़ डैश पैसे, ऐसा ही दिया हुआ है। तो सिंपली अभी हमने देखा था कुछ देर पहले, सिंबल में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में डॉट के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, रुपीज़ होता है, और राइट हैंड साइड में क्या होता है, पैसे होता है। तो दोनों सेपरेट कैसे होता है, डॉट के द्वारा। तो डॉट से पहले जो क्या है, जो भी है वो क्या है, रुपीज़ है। डॉट के बाद जो भी है राइट हैंड साइड में वो क्या है, पैसे हैं। तो सिंपली हमें यहाँ पे दिख रहा है इट इज़ 88 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 88 रुपीज़। पैसे कितने हैं, 7 पैसे। लिखने के लिए 07 पैसे भी लिख सकते हैं और 7 पैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब यहाँ लिखेंगे तो कन्फर्म है, मस्ट है कि 07 ही लिखना है। यहाँ लिखना है तो 07 भी लिख सकते हैं या 7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया हुआ है, 750 पैसे इक्वल्स टू डैश रुपीज़ डैश पैसे। ठीक है, तो अगर हमें इसे क्या करना है, रुपीज़ और पैसे में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, रुपीज़ राइट हैंड साइड से अगर पैसे पैसे दिए हुए हैं तो क्या करते हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा है कि राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद डॉट या पॉइंट पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 750 है, तो 2 डिजिट के बाद कहाँ से, राइट हैंड साइड से क्या करेंगे, डॉट पुट कर देंगे। लिखेंगे कैसे इसको, रुपीज़ 7.50। ठीक है, जब इस फॉर्म में आ गया तो यहाँ से इजी हो गया। डॉट के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, रुपीज़ होता है, डॉट के राइट हैंड साइड में क्या होता है, पैसे होते हैं। तो इतने पैसे को हमने पहले क्या कन्वर्ट कर लिया, रुपीज़ में। अब यहाँ से रुपीज़ और पैसे लिखना इजी हो गया। तो कितने रुपीज़ है हमारे पास, 7 रुपीज़। पैसे कितने हैं, 50 पैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है रुपीज़ 0.05 इक्वल्स टू डैश पैसे। ठीक है, तो अभी हमने देखा है कुछ देर पहले कि डॉट के द्वारा रुपीज़ और पैसे सेपरेट होते हैं। डॉट के लेफ्ट हैंड साइड में रुपीज़ होता है, डॉट के राइट हैंड साइड में पैसे लिखे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रुपीज़ की जगह पे 0 है तो रुपीज़ तो है ही नहीं। यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड में 05 है तो 5 पैसे हो गए। ऐसे भी अगर हमें इस रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, रुपीज़ 0.05 इक्वल्स टू 0.05 इंटू 100 पैसे। आया समझ में, जो भी रुपीज़ दिया हुआ है अगर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैसे में। और सिंप्लिसिटी के लिए सिंपली जो भी डॉट है उस डॉट को हटा देंगे। ठीक है, तो अगर 7.50 था, इसके डॉट हटा देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैसे में। वैसे ही यहाँ पे क्या है, 0.05 है, ये रुपीज़ में है, इसका डॉट अगर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0.05 पैसे हैं, इसको क्या लिखेंगे, 5 पैसे। आया समझ में, 0.5 पैसे भी लिख सकते हैं, 5 पैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 72 पैसे इक्वल्स टू रुपीज़ डैश, मतलब 72 पैसे हैं, इसको क्या करना है, हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 2 तरीका होता है।
वैसे आपके क्लास के हिसाब से हमने देखा था कि राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद डॉट पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 72 है, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डॉट आ जाएगा, तो मतलब कितने रुपीज़ हो गए, रुपीज़ 0.72, रुपीज़ 0.72, ठीक है। अगर इसको दूसरा क्या तरीका होता है कि 72 पैसे दिए हुए हैं, इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 100 से डिवाइड करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रुपीज़ में, ठीक है। तो आपके बुक के हिसाब से ये तरीका दिया हुआ है, तो इसी को पढ़िए। इसमें क्या करना होता है, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद डॉट पुट कर देते हैं, तो 72 पैसे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रुपीज़ 0.72, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है रुपीज़ 8.00 इक्वल्स टू डैश पैसे, ठीक है। तो हमने देखा था 1 रुपीज़ में कितने पैसे, 100 पैसे, मतलब कितने भी रुपीज़ हो अगर उसको पैसे में कन्वर्ट करना हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे रुपीज़ कितना है 8, तो कितने पैसे हो जाएंगे, 8 इंटू 100 इक्वल्स टू 800 पैसे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि जो भी रुपीज़ के फॉर्म में दिया हुआ है सिंपली डॉट को हटा दीजिए, ये डॉट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वल्स टू 800 पैसे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, रुपीज़ 8 इक्वल्स टू 800 पैसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि 1000 पैसे इक्वल्स टू रुपीज़ डैश, ठीक है। पैसे कितने हैं हमारे पास 1000, इसको रुपीज़ में कैसे लिखेंगे, तो जब पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना होता है, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर दिया, इसी को अगर वापस ये करना हो तो क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना होगा 100 से, या हमने देखा था कि राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट डॉट पुट कर देंगे, तो ये वापस किस में बदल जाएगा, 8 रुपीज़ में। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारे पास, 1000 पैसे दिए हुए हैं, तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद क्या करेंगे, डॉट पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 10.00 रुपीज़, आया समझ में। तो ये 1000 पैसे कितने हो जाएंगे, रुपीज़ 10.00, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है पुट ग्रेटर देन और स्मॉलर देन और इक्वल साइन, कौन कौन सा साइन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल साइन। अभी कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे उसमें हमें ये पुट करना है, ठीक है। तो 12 के ए में बोल रहा है 400 पैसे, कौन सा साइन आएगा, ₹3। तो 400 जो है, 400 को अगर 400 ये बॉक्स है, इधर क्या है ₹3, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कंपेयरिंग जब भी होगा तो दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। कि इधर क्या है 400 पैसे हैं, इधर क्या है रुपीज़ है, तो या तो इस रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए या इस पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो पैसे में कन्वर्ट करना इजी है, क्यों इजी है, क्योंकि सिंपली क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ₹3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 300 पैसे, ठीक है। और इधर पैसे में दिया ही हुआ है, तो अगर मैं दोनों को सेम यूनिट में लाऊं, या तो पैसे में या रुपीज़ में, यहाँ पे मैं पैसे में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो क्या होगा देखते हैं। तो ये क्या है 400 पैसे, ब्लैंक स्पेस, इधर हमने ₹3 को पैसे में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया 300 पैसे, यहाँ पे देखा हमने। अब दोनों को कंपेयर कीजिए, तो क्या है ये 300 है, ये 400 है, तो 4 बड़ा होता है 3 से या छोटा होता है, तो बड़ा होता है, तो ये साइन आ जाएगा 400 पैसे इज ग्रेटर देन 300 पैसे। और इसको फाइनली लिखेंगे कैसे, जो बुक में भरना होगा, तो 400 पैसे ग्रेटर देन ₹3, ठीक है, आया समझ में। 12 के बी पार्ट में कह रहा है कि 250 पैसे प्लस 50 पैसे,
ब्लैंक स्पेस ₹3। यहाँ पे अगेन अलग अलग में दिया हुआ है, ये क्या है रुपीज़ में है और इस साइड दोनों पैसे में दिया हुआ है। तो या तो इसको पैसे में कन्वर्ट कर लें या इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें। तो इसको पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि ₹3 = 300 पैसे, ठीक है। और ये दोनों पैसे में दिया हुआ, इसको इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह। तो 250 और 50 पैसा अलग से आया मेरे पास, मतलब आपके पास 250 पैसे थे और 50 पैसे किसी ने और आपको दिए। तो आपके पास कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएगा, टोटल कर लेंगे। तो 0 + 0 0, 5 + 5 क्या हो जाएगा 10, कैरी आ जाएगा यहाँ पे 1, 2 + 1 3, तो कितने हो जाएंगे टोटल 300 पैसे। तो इस साइड 300 पैसे हैं, ठीक है। और इधर हमने अभी ₹3 को कन्वर्ट करके देखा, तो ये भी क्या है 300 पैसे हैं। तो कौन बड़ा है, ये भी 300 है, ये भी 300 है, दोनों क्या है आपस में इक्वल है। तो बराबर का साइन, इक्वल का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो बुक में कौन सा साइन बढ़ेंगे, इक्वल का साइन बढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। सी पार्ट में देखेंगे, सी पार्ट में दिया हुआ है ₹10 ब्लैंक 1050 पैसे, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इधर पैसे में दिया हुआ है, इधर रुपीज़ में दिया हुआ है। करना क्या है, आपको पता है क्या करना है। या तो इसको पैसे में बदल लेंगे तो दोनों पैसे में आ जाएगा, या इसको रुपीज़ में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों रुपीज़ में आ जाएगा। तो मैं इसको पैसे में बदल लेता हूँ। तो 1 रुपीज़ में कितना होता है, ₹1 में 100 पैसे। सिमिलरली ₹10 में कितना हो जाएगा, 10 × 100 इक्वल्स टू, इसको जीरो वाले का मल्टीप्लिकेशन देखा होगा आपने, क्या होता है 0 आ जाएगा इसके बाद में। तो ये क्या हो जाएगा 1000 पैसे। ₹10 = कितना हो गया 1000 पैसे। तो इसको मैं रख के देखता हूँ यहाँ पे 1000 पैसे ब्लैंक स्पेस 1050 पैसे। दोनों में कौन बड़ा है या छोटा है, तो ये क्या है सिर्फ 1000 है और ये क्या है 1050 है, तो इससे ये बड़ा है। ये इसको ऐसे कह सकते हैं कि 1000 पैसे जो है इससे छोटा है, तो ये वाला साइन आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ओके। डी पार्ट में देखते हैं, डी में कह रहा है 2 3 4 5 पैसे ब्लैंक ₹23.00। अगेन वही हुआ, इधर क्या है पैसे में दिया हुआ है, इधर रुपीज़ में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, आइदर इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर ले तो दोनों रुपीज़ में हो जाएगा, या फिर इसको पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे तो दोनों पैसे में हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ₹23.00 इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल्स टू 2300 पैसे। आया समझ में। तो अगर इसको दोबारा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2345 पैसे ब्लैंक स्पेस, इधर हो जाएगा 2300। तो ये है 2345 और ये है 2300। तो यहाँ पे कंपेयर कैसे करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट को देखेंगे। पहले तो नंबर ऑफ डिजिट्स देखते हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों में सेम है। सबसे लेफ्ट मोस्ट को देखेंगे, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। उसके बाद वाले को देखेंगे तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, दोनों अभी तक इक्वल आ रहा है। फिर देखेंगे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है, तो 4 बड़ा है और 0 छोटा है। तो ये वाला नंबर जो क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला साइन हम लोग पुट कर देंगे बुक में, ठीक है। आया समझ में, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कॉस्ट ऑफ 4 टॉफ़ीज, कितने टॉफ़ीज का 4 का। इफ़ 1 टॉफ़ी कॉस्ट 50 पैसे, एक का क्या है 50 पैसे। तो जब कई बार हमने देखा है अगर एक का कॉस्ट पता है, एक का कॉस्ट पता है तो आगे हम कितने का भी निकाल सकते हैं। अगर हमें एक का कॉस्ट पता है तो हमें 4 का निकालना हो, 10 का निकालना हो, 20 का निकालना हो, 85 का निकालना हो, 17 का निकालना हो, 19 का निकालना हो, कितने का भी निकल सकता है। कई बार देखें ये चीज़। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 टॉफ़ी का कॉस्ट 50 पैसे दिया हुआ है, ठीक है। और
4 ऐसे ऐसे 4 टॉफ़ीज़ का पूछ रहा है, तो 1 के जो कॉस्ट है उससे 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 टॉफ़ीज़ का कॉस्ट निकल जाएगा। तो 50 पैसे 1 का कॉस्ट है, कितने का चाहिए मुझे, 4 का, तो इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 0 0, 4 5 जा 20, अब कुछ है नहीं तो 2 यहाँ आ जाएगा। तो कितने पैसे हो गए हमारे पास, 200 पैसे। 200 पैसे को अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हमने देखा था कि अगर पैसे में दिया हुआ है तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद क्या करते थे, डॉट पुट कर देते थे, तो क्या हो जाएगा ये ₹2। तो सिंपली क्या हो जाएगा, 4 टॉफ़ीज़ का जो कॉस्ट हो जाएगा, कॉस्ट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ब्लैंक स्पेस में क्या भरेंगे, ₹2.00। ठीक है, आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 चॉकलेट्स। 5 चॉकलेट्स है, ठीक है, ईच कॉस्टिंग, ईच का कॉस्ट क्या है, ₹5। 5 चॉकलेट का कॉस्ट निकालना है और ईच का कॉस्ट क्या है, 5। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि एक का दिया हुआ है तो बाकी कितने का भी निकाल सकते हैं। उसके बाद कह रहा है एंड 3 कुकीज़, कितने कुकीज़ हैं, 3 कुकीज़ हैं। ईच कॉस्टिंग, ईच का कॉस्ट क्या है, ईच का कॉस्ट दिया हुआ है हमें ₹10। तो एक का 10 है तो 3 का कितना हो जाएगा, ₹10 इंटू 3। और एक चॉकलेट का कॉस्ट 5 है तो 5 का क्या हो जाएगा, ₹5 इंटू 5। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 5 जा 25, ₹25। और इधर 10 का टेबल पढ़ेंगे तो 10 3 जा ₹30। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू ₹25 प्लस ₹30। यहाँ पे सॉल्व करके देख लेंगे हम लोग, 25 और 30 ऐड करना है, 5 + 0 5, 3 + 2 5, कितने आ गए हमारे पास, 55 इक्वल्स टू ₹55। आया समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाउ मेनी 25 पैसे कॉइन मेक ₹1। तो ₹1 को बनाने के लिए इसमें 25 पैसे के कितने कॉइन लगेंगे, 25 पैसे के कितने कॉइन्स लगेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको देखिए यहाँ पे क्या है, रुपीज़ में है, ₹1 है, यहाँ पे क्या है, पैसे में है। तो मैंने इससे पहले भी कई बार बताया है कि कोई भी मैथमेटिक्स का ऑपरेशन करने के लिए, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, तो मैथमेटिकल टूल्स है। तो इसको अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, यूनिट्स शुड बी सेम। यूनिट्स मतलब जैसे क्या है, रुपीज़ और पैसे, तो या तो रुपीज़ में ही होना चाहिए दोनों चीज़ या फिर पैसे में ही होना चाहिए। तो ₹1 दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ₹1 इक्वल्स टू 100 पैसे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास कि 100 पैसे में 25 पैसे के जो सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, वो कितने होंगे। तो इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे करके देख लेते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 25, 10 है तो 10 से ये बड़ा है, यहाँ पे आएगा नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, आगे देखेंगे, तीनों डिजिट को एक साथ कंसीडर करेंगे। तो 25 4 जा में क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो ऐसे देख लीजिए, 25 × 4, तो 4 5 जा 20, 0 2 आ जाएगा कैरी में, 4 2 जा 8, 8 + 2 10, 10 का 0 और 1,
तो क्या हो गया 100। मतलब 25 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। तो जब 100 को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 4 आएगा। तो 25 4 जा क्या हो जाएगा 100। यहाँ पे माइनस करते हैं, सब क्या हो गया 0 0 0 कैंसिल आउट हो गया सारे के सारे। तो मतलब 25 पैसे के कितने सिक्के, क्या आया हमारा आंसर 4। तो ₹1 में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे 4 कॉइन्स आएगा। आया समझ में? ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं MCQs। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, इसको सॉल्व करना है और किसी एक को टिक करना है, कोई एक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है ₹8.55 इज सेम एज, कि 8.55 किसके जैसा होगा। ठीक है, ऑप्शंस में सब में पैसा है, मतलब इसको किस में कन्वर्ट करना है, पैसे में। तो हमने देखा था कि पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। और सिंपल वे में देखें तो यहाँ पे 8.55 है, तो जो डॉट है ना उसको हटा देंगे, डायरेक्टली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैसे में। तो ₹8.55 विल बी इक्वल्स टू 855 पैसे, किसके बराबर हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू 855 पैसे। तो यहाँ पे देखेंगे क्या किस में है ये, तो ये इसमें है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हाउ मेनी 25 पैसे कॉइन्स आर इन ₹10। ठीक है, तो अभी हमने इससे पिछले पेज पे देखा है कि ₹1 में 25 के कितने कॉइन्स आएंगे। अभी देखा था हमने ₹1 में 25 पैसे के कितने कॉइन्स आएंगे, तो अब आंसर मिला था हमें 4। कैसे आया था, इसको भी पैसे में कन्वर्ट करके इससे डिवाइड कर दिए थे। तो अभी यहाँ पे क्या क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे ₹10 पूछ रहा है, ₹10 में 25 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे। तो ₹10 इक्वल्स टू कितने हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पैसे में आ जाएगा, तो विल बी इक्वल्स टू 1000 पैसे। ठीक है, ये समझ में आया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब ये 100 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी पैसे में आ गया, और 25 पैसे का जो कॉइन है वो भी पैसे में है। तो 1000 को अगर मैं 25 से डिवाइड कर दूं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमें पता चल जाएगा कि ₹10 में या 1000 पैसे में, 1000 पैसा ही इक्वल टू है ₹10 के। तो 1000 पैसे में या ₹10 में 25 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा था 25 4 जा 100 होता है, तो ये 100 हो गया। ये क्या बच गया 0 0 0, कुछ नहीं बचा। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ये वाला 0 डायरेक्ट यहाँ क्वोशेंट में आ जाता है। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे पास, आंसर्स कितना हो गया 40। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ₹10 में 25 पैसे के कितने सिक्के आएंगे, 40 कॉइन्स आएंगे। ठीक है, कितने कॉइन्स आएंगे 40, तो आंसर बी हो जाएगा, बी में दिया हुआ 40 कॉइन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 5 पैसे इज सेम एज, 5 पैसे किसके बराबर है। ठीक है, तो इसको देखिए इसमें क्या है, सब रुपीज़ में दिया हुआ है, मतलब सिंपली क्या करना है, मुझे इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 5 पैसे क्या ये सिंगल डिजिट में है, तो सिंगल डिजिट वाले जितने भी पैसे होते हैं उसको क्या करते हैं, डबल डिजिट में लिखते हैं। तो 5 को कैसे लिखेंगे 05। और कितना भी पैसा हो, कोई भी पैसा हो, अगर उसे हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना हो तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद डॉट पुट कर देना है। तो ये पैसे में है, अगर मुझे इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0.05 रुपीज़। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गया ये, रुपीज़ में। तो यहाँ पे देखिए 0.05 दिया हुआ है, तो थर्ड का क्या हो जाएगा आंसर, ए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज
18.50, मतलब एक नोटबुक का कॉस्ट क्या है, ₹18.50। द कॉस्ट 7 सच नोटबुक इज, यहाँ पे ऑफ होगा, द कॉस्ट ऑफ 7 सच नोटबुक्स इज, मतलब 1 नोटबुक का क्या कॉस्ट दिया हुआ है, ₹18.50। तो 1 का दे दिया है, कितने का पूछ रहा है, 7 नोटबुक का पूछ रहा है। तो हमने कई बार देखा है, अगर एक का क्वांटिटी का प्राइस गिवन है तो बाकी कितने का भी पूछ रहा हो तो क्या करेंगे, उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे एक का कितना है, 18.50, कितने का पूछ रहा है, 7 का, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 0 0, 7 5 जा 35, 3 कहाँ जाएगा, कैरी में, 7 8 जा 56, 56 और 3 59, 5 जाएगा कैरी में, 7 1 जा 7, 7 + 5 12, ये इतना हो गया। तो हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन वाले केस में कि अगर सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई तो हम नॉर्मल मल्टीप्लाई जैसे कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद डॉट पुट कर देंगे, आया समझ में। तो 7 नोटबुक का कॉस्ट क्या हो जाएगा, ₹100, ₹129.50। तो इसमें देखिए कहाँ ये है, बी, तो फोर्थ का क्या आंसर हो जाएगा, बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द टोटल पिकनिक अमाउंट फॉर 5 पर्सन्स वाज ₹1025। तो 5 पर्सन्स के लिए था, कितने पर्सन्स के लिए था, 5 पर्सन्स के लिए, टोटल कॉस्ट कितना आया है, ₹1025, ठीक है। व्हाट वाज द अमाउंट फॉर ईच पर्सन, अभी तक हमने देखा था कि 1 का कॉस्ट दिया होता था, हमें मेनी का कॉस्ट पता करना होता था, तो जो नंबर दिया हो रहा था उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे। तो मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या होता है, डिवीजन। अगर ज़्यादा का दिया हो, मोर देन 1 का दिया हुआ हो, ठीक है, मोर देन 1 का दिया हुआ हो, ठीक है, गिवन होगा ऐसा, और 1 का पूछ रहा हो, ठीक है, 1 का पूछ रहा हो तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं, किसको, तो जो कॉस्ट है टोटल का उसको टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स से, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट क्या था, 10 आदमी का, 10 पर्सन्स का पिकनिक कॉस्ट वाज गिवन ₹1025। हाउ मेनी पर्सन्स वर देयर, 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, कैंसिल आउट, नीचे आया 2। अभी देखिए 2 क्या है, 5 से छोटा है, तो इसको तो ये 2 तो डिविजिबल नहीं है 5 से, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 लेंगे, ठीक है, 0 लेंगे, 0 क्यों लेते हैं, 0 लेंगे तब ये नेक्स्ट डिजिट भी यहाँ आ जाएगा, तो ये 5 यहाँ आ गया। अब ये 25 हो गया, तो ये 25 जो 5 से बड़ा है तो ये डिविजिबल हो सकता है, तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, 205, मतलब 1 पर्सन का कॉस्ट क्या था, पिकनिक कॉस्ट वाज ₹205। आया समझ में, 200 रुपीज़ 205.00। तो यहाँ देखेंगे क्या है, 205 यहाँ ए है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 525 पैसे बॉक्स ₹52.50, ठीक है। मतलब कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो मैंने कई बार बताया था आपको कि कंपेयर तब हो पाएगा जब दोनों का क्या हो, यूनिट सेम हो। ये किस में है, रुपीज़ में, ये किस में है, पैसे में। तो या तो इसको हम पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों पैसे हो जाएंगे, फिर कंपेयर कर पाएंगे। या फिर इस पैसे को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, रुपीज़ में, तो इजीली कंपेयर हो पाएगा। तो मैं इसको पैसे में कन्वर्ट कर लेता हूँ। पैसे में कन्वर्ट कर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100, या
डॉट को सिंपली हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ₹52.50 विल बी इक्वल्स टू, इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 5250 पैसे। क्या हो गया 5250 पैसे। तो अब देखते हैं, अगेन लिखता हूँ मैं 525 पैसे बॉक्स, ये क्या है 5250 पैसे। अब देखिए दोनों जगह पैसे पैसे हैं, कंपेयर हो सकता है। तो यहाँ देखिए ये क्या है 525 और ये क्या है 5250। वैसे भी कंपेयर करने के लिए सबसे पहला रूल क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है, यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ डिजिट्स 4। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये साइन आ जाएगा। ये साइन देखेंगे किस में, सी में है, तो 6 का क्या आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है, आया समझ में। तो ये क्या था, लास्ट क्वेश्चन था इसका। यहाँ पे ये पार्ट भी ख़त्म होता है। अगर आपको कोई दिक्कत हुआ है कहीं पे, कोई चीज़ ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप दोबारा देख सकते हैं इसको। और कुछ भी अगर पूछना है, कुछ ऐसा जो बच गया है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।